नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार चुनाव 2025 के एक और गहराई से विश्लेषण करते वीडियो में। आज बात करेंगे उस सीट की जो पिछले 3 चुनावों से एक ही पार्टी के कब्जे में है और वो है बिहारीगंज विधानसभा सीट जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट का इतिहास क्या रहा है, यहाँ कौन कौन से जातीय समीकरण प्रभावी है और 2025 में यहाँ से किसका पलड़ा भारी है, यही सब आज जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सियासी इतिहास की। तो बिहारीगंज विधानसभा सीट बिहार के मधेपुरा जिले में स्थित है और ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से मधेपुरा की परंपरा को ही आगे बढ़ाता है, जहां राजनीतिक स्थिरता कम और जातीय समीकरण ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन बिहारीगंज इस मामले में अपवाद रहा है क्योंकि यहां से 2010, 2015 और 2020 तीनों ही बार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के प्रत्याशी विजयी रहे। 2010 में जब परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई तो पहली बार हुए चुनाव में जेडीयू की रेणु कुशवाहा ने यहां से जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं थी बल्कि यह दर्शाती थी कि इलाके में जेडीयू की संगठनात्मक पकड़ कितनी मजबूत है। 2015 और 2020 में भी यही पकड़ बरकरार रही जब निरंजन कुमार मेहता ने लगातार 2 बार चुनाव जीतकर जेडीयू के इस किले को और मजबूत कर दिया। अगर हम गौर करके देखें तो यह सीट अब तक जेडीयू के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है, लेकिन चुनाव हर बार नए समीकरणों के साथ आता है। इस बार 2025 के चुनाव में क्या हालात रहेंगे, इसका विश्लेषण जरूरी है। अब बात करते हैं जातीय समीकरणों की। तो 2011 की जनगणना के आधार पर बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में यादव समुदाय की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 59,900 मतदाता, जो कुल वोटरों का 19.4% है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिनकी संख्या 26,862 है, यानी कि 8.7%। इसके अलावा कुशवाहा, कोयरी, ब्राह्मण, भूमिहार, महादलित और अनुसूचित जातियों के वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। लेकिन यादव और मुस्लिम गठजोड़ इस सीट पर निर्णायक हो सकता है, खासकर तब जब वो एक साथ किसी एक पार्टी की तरफ झुक जाए। जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि क्या जेडीयू एक बार फिर निरंजन मेहता को टिकट देगी या कोई नया चेहरा सामने लाएगी। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस से यहाँ जातीय समीकरणों के साधने की तैयारी में है, खासकर यादव और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की तैयारी। अगर यह गठबंधन रणनीतिक तरीके से मजबूत उम्मीदवार उतार दे तो मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो बिहारीगंज क्षेत्र में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कई गांवों में सड़कें अब भी टूटी हुई, शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो पाई और बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बाढ़ और जल जमाव इस इलाके की परंपरागत समस्याएं हैं जिनका कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी चिंता का विषय है, खासकर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और स्टाफ की अनुपलब्धता ने लोगों को नाराज कर दिया है। हालांकि जेडीयू सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर सवाल ही उठते रहे। तो 2025 का चुनाव जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। वहीं विपक्ष के लिए ये एक मौका है कि वो बिहारीगंज जैसी मजबूत सीट को चुनौती दे सके। अगर विपक्ष यादव मुस्लिम समीकरण को एकजुट करने में कामयाब होता है और कोई लोकल लोकप्रिय चेहरा सामने आता है तो मुकाबला कांटे का हो सकता है। हालांकि फिलहाल जमीनी हकीकत यही कहती है कि जेडीयू का जनाधार अब भी मजबूत है, लेकिन लोगों के बीच बढ़ती नाराजगी, स्थानीय मुद्दों का समाधान न होना और सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार असर डाल सकती है। तो दोस्तों, ये था बिहारीगंज विधानसभा सीट का पूरा विश्लेषण, जहां जेडीयू लगातार 3 बार से जीतती आ रही है, लेकिन इस बार मुकाबला टक्कर का हो सकता है। क्या निरंजन मेहता चौथी बार भी यहां पर कमल खिला पाएंगे या जनता बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।